एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचान पाई, बताइए क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। तो ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तभी साधु ने पूछा, क्या तुम्हारा पति घर में है? नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने बताया। तभी तीनों साधु एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के सामने गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में आ जाइए। साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं। तभी औरत ने पूछा, ऐसा क्यों? तभी जवाब में उन साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके ये बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें। उसके आने से जो हम करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तभी पति बोला, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता ही है कि धन को बुला लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी बहस चलती रही। फिर वो एक निश्चय पर पहुँचे और उन्होंने अंत में निश्चय किया कि धन और सफलता में जो आना चाहे। औरत झट से बाहर गई और उसने साधुओं से यही तो बात दोहराई कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ सकता है। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। तभी औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? तभी साधुओं ने बोला, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि इंसान लालची ना होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख प्राप्त होते हैं। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। कहते हैं, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में भी मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहते हैं, और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के बंगलों में भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं हो पाता है।